ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है। और आप सभी साईं राज के सुर चैनल में हमेशा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ कि साईं राज के सुर चैनल को आप सभी लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। साईं बाबा के बारे में नाना प्रकार की जानकारियाँ हासिल करते हैं। शिरडी से संबंधित, साईं बाबा के जीवन चरित्र से संबंधित इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ आप लोग बड़े प्यार से, बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ देखते और सुनते हैं। और मुझे एक अनुमान है इस चीज़ का, आप सभी से अपेक्षा भी है कि मेरे द्वारा जो साईं बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित जो भी जानकारियाँ मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ, उन सभी जानकारियों से जो एक ज्ञान आप सभी अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में भी आप उतारते अवश्य होंगे। और जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक अपने जीवन पर साईं बाबा की छाया का प्रभाव ना डाला हो, तो कृपया करके साईं बाबा के सानिध्य में आइए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। मैं जो भी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप सभी को देता हूँ, आप सभी पूरी वीडियो देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको साईं बाबा से संबंधित धीरे धीरे देखिए पूरा जीवन कम पड़ जाएगा बाबा की समस्त जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। किंतु कुछ तो बाबा के जीवन के कुछ मूल अंश हैं जो चमत्कारिक हैं, अपने भक्तों पे करुणा वाले हैं, जो रोगी थे उनको निरोगी बनाने के बारे में जानकारियाँ हैं। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ और बाबा द्वारा किए गए चमत्कार सभी आप सभी से साझा करता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। आप सभी वीडियो को अंत तक देखा करें। इससे क्या होगा कि आपको बाबा के बारे में विशेष जानकारियाँ मेरे माध्यम से आपको मिलेंगी और उन जानकारियों से आपके जीवन में निश्चय ही प्रकाश होगा। आपका जीवन, जो आप कहते हैं कि बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव हैं, पता नहीं मेरा कब उद्धार होगा, साईं बाबा मेरे ऊपर कब अपनी नज़र डालेंगे, कब उनकी नज़र मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे काम धाम, मेरे रोज़गार पर पड़ेगी और मैं उन्नति और तरक्की करूँगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आप सभी के साथ आज मैं विशेष चर्चा लेकर आया हूँ। और चर्चा का विषय मूल रूप से क्या है कि क्या आप हार गए हैं जीवन से, या आप आज मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सभी के लिए, उन सभी भक्तों के लिए साईं बाबा का एक छोटा सा निर्देश और आप सभी के लिए साईं बाबा का एक मोटिवेशन, साईं बाबा का आप सभी को एक मार्गदर्शन। साईं करुणाकर हैं, भक्त वत्सल हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, पंचभूतों पर विजय करने वाले हैं साईं बाबा। उनकी दृष्टि से अपने भक्तों के जीवन में चल रहे अच्छे या बुरे समय के बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बाबा की दृष्टि प्रत्येक प्राणी पर है, चराचर में समाये हैं बाबा। तो आज मैं आप सभी से यही जानकारी साझा करने के लिए आया हूँ कि बाबा ने ऐसे श्रद्धालु, ऐसे भक्त जो अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आज जीवन में, या यूँ समझें कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बस हार गया हूँ, अब बेजार हो गया हूँ जीवन से, ज़िंदगी एक तरह से नासूर बन गई है। ऐसे टूटे हुए का सहारा कौन है भला इस संसार में, इस कलयुग में? साईं बाबा के सिवा कोई नहीं है। साईं बाबा हारे हुए का सहारा है। गिरते हुए को जो उठाते हैं वो साईं बाबा हैं। ठोकर लगते हुए जब आप गिरते हैं तब आपको हाथ पकड़कर संभाल लेते हैं, गिरने से बचा लेते हैं। इन्हीं का नाम तो सद्गुरु साईंनाथ है। और ऐसे सद्गुरु साईंनाथ पे मैं और आप सभी मेरे साथ मिलकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कीजिए, नमन कीजिए और समर्पित भाव से ओम साई राम कहिए। तो आज श्री साईं बाबा आपको मोटिवेट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब आपको लगता है जीवन में कि मैं हार गया हूँ, मैं हारा हुआ हूँ,
आज मैं सब कुछ होते हुए भी अकेला और तन्हा सा महसूस कर रहा हूँ। तो इन सब के मोटिवेशन, और आप सब ऐसे श्रद्धालु जो इस तरह की सोच रखते हैं या सोच रहे हैं, उन सभी के लिए साईं बाबा का एक निर्देश है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। बाबा का मार्गदर्शन है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और आप बाबा के मार्गदर्शन पर अग्रसर होइए और आगे बढ़िए। फिर देखिए जीवन किस तरह आपका बुराई से अच्छाई में परिवर्तित होगा। आपके जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ आएंगी, आपके कार्य, आपका रोजगार, आपके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी, खुशियाँ आएंगी। क्योंकि जिनके घर में, जिनके हृदय में, जिनके परिवार में, जिनकी छत के नीचे या घर के मंदिर के अंदर जहाँ साईं बाबा विराजमान हो, वहाँ किसी भी तरह की नकारात्मक और दुष्ट शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये मेरा विश्वास है, और मुझे साईं बाबा पर जिस तरह पूरी श्रद्धा और विश्वास है, आप भी अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को अटल बनाइए, अड़िग बनाइए, और एक ऐसी भक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए साईं बाबा के लिए कि भक्ति से ही सभी तरह की शक्तियाँ आपको मिलती हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके संकट भरे, दुखों भरे दिनों में आपका सहायक बन सके। सिर्फ भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो आपकी सहायता करती है और आपकी सहायक बनती है। तो सबसे पहले सभी साईं भक्तों से मैं अपील फिर से कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल साईं राज के सुर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आप तक मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो जो बाबा साईं बाबा पर आधारित हैं उनके बारे में विशेष जानकारियाँ आप सब तक पहुँच सकें। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना बहुत सारी विशेष जानकारियाँ और बहुत सारे अनुभव जो मेरे खुद के जीवन पर आधारित हैं, ऐसे अनुभव से आप वंचित रह जाएंगे। आपको उन अनुभवों का आनंद नहीं मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा घंटे 2 घंटे का लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, बहुत हो गया तो 20 मिनट का वीडियो। मैं भी समझता हूँ कि कोई भी श्रद्धालु घंटों घंटों वीडियो YouTube पर बैठकर नहीं देख सकता, किंतु भक्ति में एक रस है, और जो इस भक्ति रस का पान करता है, यानी कि इसका रसपान करता है, उसके लिए कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते या वर्षों वर्ष ऐसा आनंद इस भक्ति रस में आता है कि मनुष्य घड़ी नहीं देखता, समय नहीं देखता। वो तो अपनी भक्ति की यात्रा पर अग्रसर हो चुका है, आगे बढ़ रहा है। वो तो साईंमय हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है। उसने खुद को पूरा समर्पित कर दिया है, सभी मोह माया से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तो चलिए देखिए, साईं बाबा कहते हैं कि जब भी आप अपने आप को समझते हैं कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, असहाय हूँ, विवश हूँ, दुखी हूँ, लड़ते लड़ते सारा जीवन मेरा चला गया, लेकिन मेरे जीवन में 2 पल सुख के या खुशियों के नहीं आए। मेरा जीवन सिर्फ अपने परिवार की सेवा, अपने कार्य के प्रति लगन, कार्य क्षेत्र में अपना जीवन, जब से बचपन से आंखें खोली तब से मैं मेहनत की भट्टी में कूद गया, और हमेशा मेहनत में ही। पर ज़िंदगी में कभी उन्नति और तरक्की में क्या होती है वो मैंने देखी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, साईं भक्तों, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अकेलापन आपके ज़िंदगी में है, इस अकेलेपन को आप समझने की कोशिश करिए कि अकेलापन क्या है, आखिर वास्तविक इस अकेलेपन का महत्व क्या है। ये अकेलापन ही है जिसको हम एकाग्र कहते हैं साईं बाबा की भाषा में। इस अकेलेपन को समझने की कोशिश कीजिए जो आप कह रहे हैं कि मैं आज पूरी तरह से अकेला हूँ। ये एकाग्र है, और जब तक आप अपने आप को एकाग्र नहीं करते तब तक आप कुछ नया सोच नहीं सकते, नया मार्ग ढूंढ नहीं सकते आगे बढ़ने के लिए। आप अपने आप को कभी भी हारा हुआ ना समझें। देखिए, आप हार गए, ठीक है, मान लिया, आप हार गए, मान लिया, पर साईं बाबा क्या कहते हैं? साईं बाबा कहते हैं ज़िंदगी कभी नहीं हारती, ज़िंदगी अपनी रफ्तार पे आगे चल रही है, आगे बढ़ती जा रही है।
तो मनुष्य कहता है कि मैं हार गया हूँ। आप हार गए हैं ये आपने सोच लिया, लेकिन आपने अभी तक हार को स्वीकारा नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आपने अपनी हार को स्वीकारा नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आगे बढ़ने का। यानी कि आज की हार, आज का अकेलापन आपको मोटिवेट करता है कि आप अब और कुछ अच्छा करने की तलाश में हैं। यानी कि अब आप दौड़कर एक जो जंप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस जंप को लेने से पहले आप 2 कदम पीछे आ रहे हैं। इसको हारना नहीं कहते। आपने अपने आप को सोच के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समझ लिया कि मैं हार रहा हूँ या हार गया हूँ, किंतु वास्तविक यही है कि आप हारे नहीं हैं। आपने हार को स्वीकार नहीं किया है। आपके अंदर आज भी आप तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिस पे मैं आगे बढ़ सकूं। माना कि ज़िंदगी में ब्रेक हुआ, जिसको आप हार का नाम दे रहे हैं, किंतु ज़िंदगी रुकी नहीं है मेरे भाई। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी परस्पर चल रही है, और इस चलती फिरती ज़िंदगी को और रफ्तार में लाना ही आपका काम है। आप अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी हृदय और अपनी थिंकिंग में से जो हार शब्द है ना, इसको निकाल के बाहर फेंकिए और एक जुनून पैदा कीजिए कि आप जो पीछे कई साल पहले या कई महीने पहले जिस कार्य को करते थे, जो भी व्यवसाय था, धंधा था, या जो भी कोई कला थी या एक्ट था आपका, जिस माध्यम से भी आप जीविका चलाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, क्योंकि आपको उस लाइन का अनुभव है, आपको उस क्षेत्र का पहले से ही अनुभव है, किंतु समय आ गया कुछ ऐसा कि जब आपने उस लाइन में प्रवेश किया था, उस कला क्षेत्र में या व्यवसाय क्षेत्र में आपने जब पदार्पण किया था, आपने एंट्री की थी, उस समय दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। तो थोड़ा सा आप अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आज की रफ्तार को, आज का जो कल्चर है, आज का जो माहौल है, उसको देखते हुए आपको थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। कुछ नए ढंग से, कुछ नए तरीके से साईं बाबा का स्मरण कीजिए, साईंनाथ को अपने साथ रखिए, साईं बाबा का नाम उच्चारण करते रहिए। नाम जप में बहुत शक्ति है साहब, यकीन कीजिए। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में हो, सफ़र में हो, गाड़ी चला रहे हो, खाना खा रहे हो, सोने जा रहे हो या जागते हुए, साईं साईं कहते रहिए। बस अपने जीवन को साईंमय बना लीजिए। साईं बाबा आपका हाथ पकड़कर आपको खुद मार्गदर्शन करेंगे। ये मेरा अनुभव है कि आपका हाथ पकड़ के वो खुद दिखाएंगे आकर कि तू मेरे बच्चे इस रास्ते को छोड़, इस रास्ते पे चल, मैं तेरे साथ हूँ, अब इसके आगे मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूँगा। इतना विश्वास। किंतु वही है कि आप प्रयास करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं। आज का मानव थकता जल्दी है, हारता नहीं है, थकता है। और जितना समय आप यकीन कीजिए कि जितना समय आपने किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में लगाया और आधा सफ़र तय कर कर आप कहते हैं मैं थक गया यार, इसमें कहीं कामयाबी नहीं दिख रही, चलो छोड़ दो यार, अब कुछ और देखेंगे, वापस चलते हैं। तो आपने उस कार्य क्षेत्र का आधा सफ़र तय किया था, अब वापस आने के लिए भी आपको उतना ही समय लगेगा। तो जितना समय आप वापसी में लगाना चाहते हैं, साईं बाबा कहते हैं कि उतना ही समय और आगे चलो, मंजिल मिल जाएगी। आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका डेस्टिनेशन आपको अवश्य मिलेगा। किंतु पीछे पलट कर मत देखो, पीछे मुड़ो मत। अपने पुराने ही काम में जिसको आपने ब्रेक किया था, जिस अपने काम से जो आपने ब्रेकअप लिया था, उसी ब्रेकअप को दोबारा से पुनः संचालित करें, कुछ नए तरीके से, कुछ नए ढंग से, अपने आप को नए अनुभवों के साथ उसी कार्य क्षेत्र में आगे करें, आप सफल हो जाएंगे। किंतु याद रखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, किंतु आप हारे नहीं हैं। हारता कोई भी नहीं है, सिर्फ वो अपने मन और विचारधारा में स्वीकार करता है कि मैं अब हार गया हूँ, किंतु हारता नहीं है। हारता कब है मनुष्य? जिस दिन ज़िंदगी रुक जाती है। अगर ज़िंदगी चल रही है तो आपका कार्य भी चल रहा है, आपका दिल और दिमाग भी चल रहा है, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं हर दिन कि मैं कुछ तो भी नया रास्ता कल निकालूंगा आगे बढ़ने के लिए।
तो मेरे दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, देवियों और सज्जनों, साईं भक्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह ज़िंदगी आगे चल रही है, ज़िंदगी नहीं रुकी है, उसी तरह आप भी मत ठहरिए, आप आगे बढ़िए, निकलिए। जब आप घर से बाहर निकलेंगे एक जुनून लेकर, एक नशा पैदा करके कि आज मैं कामयाब होकर ही आऊँगा, तो यकीन मानिए आज ना सही, कल ना सही, परसों ना सही, पर एक दिन वह समय ज़रूर आएगा जिस दिन साईं बाबा आपका हाथ पकड़ के आपको ऊंचाई के, ऐसी ऊंचाई पर खड़ा करेंगे कि आपको वहाँ से झुककर देखने में दुनिया छोटी लगेगी और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस बात पर नहीं कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि इस बात पे कि धन्य हो साईं बाबा, आपने सच में मेरी सहायता की और मेरे सहायक बने, मेरे ज़िंदगी रूपी नाव के खेवैया बने और आज मुझे इस भवसागर से, इस संकट रूपी भवसागर से पार उतारा है। ऐसे साईनाथ के चरणों में बारंबार नमन करने का मन करता है और करते रहना भी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपने आप को कभी भी हारा हुआ मत समझिए, आगे बढ़ते रहिए। पुराने काम में ब्रेकअप किया था, उसी काम को पुनः चालू कीजिए, पर उसका थोड़ा तरीका बदलिए। काम करने का जो आपका तरीका पहले था वो पुराना हो गया। अब नई जनरेशन में नई सोच और लोगों को क्या चाहिए ये समझने की। आप ये मत कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था, मेरा कार्य कैसा था। आप उसी कार्य को ये देखिए कि लोग किस नज़रिए से देखना पसंद करेंगे अब, या किस नज़रिए से मेरी वस्तु को ख़रीदना पसंद करेंगे, या मैं जो भी मॉडिफाई कर रहा हूँ या जो भी व्यवसाय कर रहा हूँ उस व्यवसाय में मेरा ग्राहक या सामने वाला या पब्लिक या दुनियादारी, अब उनको क्या नया चाहिए तो मैं वो नया दूंगा। तो साईं बाबा के सानिध्य में बने रहिए, साईं बाबा का जयकारा लगाते रहिए, सुबह शाम साईनाथ को याद कीजिए, दिन में जब भी समय निकले ओम साई राम कहते रहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक ना एक दिन अवश्य कामयाब हो जाएंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को गिरते हुए उठाते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते, किंतु आपकी श्रद्धा अटूट और अखंड होनी चाहिए। आप यकीन करें, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही साईं भक्त आपको बनाता है। और हमेशा एक बात का और ध्यान रखें कि अपने पर हारिए मत, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई ज़िंदगियाँ जो साईं बाबा के आशीर्वाद से ही आपको मिली हैं, आपके जीवन में माता पिता हैं, बहन भाई हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका कुटुंब है, इतने लोगों की जिम्मेदारियां आपके कंधे पे हैं। और आपके एक कंधे पे अगर आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो दूसरे कंधे पर आपके साईं बाबा का हाथ रखा हुआ है। वो आपको कभी झुकने नहीं देंगे, आपको हारने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। आप जब ये समझते हैं जीवन में कि अब मैं हार गया हूँ या मैं थक गया हूँ, वहीं आप साईं बाबा को नमन कीजिए और मेरी ये प्रार्थना याद रखिए। आप साईंनाथ से सीधे हाथ जोड़ कर कहिए, बाबा मैं मनुष्य हूँ, मैं जितना सोच सकता था, जितना कर सकता था, मैंने यहाँ तक किया। इसके आगे ना ही मुझे राह दिख रही है, ना ही मुझे कुछ सूझ रहा है, ना ही मुझे कुछ समझ रहा है। इसके आगे का जीवन मैं तुझे सौंप रहा हूँ बाबा। अब आगे का जीवन आप ही संचालित करो, आप ही कार्यान्वित करो, आप ही चलाओ बाबा। मैं अब आगे का जीवन सब आपको सौंप रहा हूँ। आप ही मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे पूरे कुटुंब की आप ही सहायता करें, आप ही रक्षक बने। जय साईनाथ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाली वीडियो में फिर से मैं आपको साईं बाबा किस तरह अपने भक्तों की हिम्मत बनाते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनको मोटिवेट करते थे, ये सभी जानकारियाँ आपको मैं अगले आने वाले वीडियो में देता रहूँगा। साथ ही बीच बीच में आपको साईं बाबा के जीवन सच्चरित्र से कुछ अंश भी आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा, जो सच्चाई, पवित्रता और निष्ठा से भरपूर हैं, भक्ति से भरपूर हैं, श्रद्धा से भरपूर हैं, सच्चाई, पवित्रता, ईमानदारी के साथ। मैं आप सभी के साथ कोई भी बनावटी कथा कभी साझा नहीं करूँगा। बाबा के जीवन पर आधारित ही सच्चाई से आपके साथ सभी जानकारियाँ जो बाबा से जुड़ी हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए, ओम साई राम। आज के लिए धन्यवाद।